नमस्ते, मैं डॉक्टर अन्विता फ्रॉम गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज हम बात करेंगे हैंड माउथ एंड फुट डिजीज की। आजकल कॉमनली ये हम बहुत सुन रहे हैं, हैंड माउथ फुट डिजीज बच्चों में काफी कॉमन हो गए हैं। ये किन वायरसेस से होते हैं? इसमें होता है एक एंट्रोवायरस, एकोवायरस एंड कॉक्सैकी वायरस। इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत कम है, 2 to 4 डेज का। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर बच्चा एक्सपोज है वायरस से तो 2 ही 3 दिन में इसके सिम्टम्स आने अपीयर होने शुरू होते। सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चे को फीवर आएगा, उसके हैंड में, फुट में छोटे छोटे रेडनेस से स्पॉट्स बनने लगेंगे, जो कि वेसाइकल के रूप में भी आगे कन्वर्ट होते हैं, और कभी कभी इसमें फ्लूइड फिल्ड भी होता है। माउथ में पीछे के तरफ छोटे छोटे अल्सर्स बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? फीको ओरल स्प्रेड का एक मोड है, दूसरा रेस्पिरेटरी स्प्रेड होता है। अगर किसी बच्चे को ये डिजीज है और रेस्पिरेशन या उसके ड्रॉपलेट से दूसरे बच्चे को चांसेस होते हैं होने के। और तीसरा जो फ्लूइड फिल्ड ये सारे लीजन्स हैं हाथ पैर के, अगर इसके कॉन्टैक्ट में दूसरा बच्चा आता है तो उसे भी स्प्रेड होता है। मोस्ट कॉमन एज है लेस देन 7 ईयर्स, लेकिन बड़े बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी कई बार ये होता है, बट जिनमें इम्यूनोडेफिशिएंसी है और उन कंडीशंस में कई बार उनके हैंड और फुट पे वो लीजन्स शायद उतने कॉमनली ना मिले, फीवर हो, अल्सर्स मिले, थोड़े से उनके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेस देन 7 ईयर्स पे ही होता है। जैसा कि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें अपनी बच्चे को ना हो तो हमें हाइजीन पे ध्यान देना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रखनी है, जिस बच्चे को हुआ है उस कांटेक्ट में ना आए, उस बच्चे को घर में अगर रख रहे हैं तो आइसोलेट रखें ताकि दूसरे बच्चे को स्प्रेड ना हो। छोटा बच्चा है तो फ्रीक्वेंटली उसका जब डायपर चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद हैंड वॉश विथ सोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये विथ टाइम 5 to 7 डेज का कोर्स लेके अपने आप ही ठीक होगा। हाँ, ट्रीटमेंट में ये है कि हम बच्चे को ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल फीवर कम करने के लिए दे सकते हैं, उसका हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, और जो अगर इन केस इचिंग हो रही है तो इस इचिंग के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। थैंक यू।